दोस्तों, हमारे देश का पैसा कैसे और कहां बनता है। आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन अधूरा है। आज हर काम में तो पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा कैसे बनता है और पैसा कहां और कैसे छपते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश में पैसे कहां और कैसे छपते हैं। दोस्तों, नोट बनाने के लिए सबसे पहले उस नोट का पेपर तैयार किया जाता है, और ये कोई आम कागज नहीं होता है जिसपे हम लिखते हैं या यूज करते हैं। इस खास किस्म के कागज को बनाने के लिए कॉटन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले कॉटन के बड़े बड़े बंडलों को मशीन के द्वारा लाया जाता है। फिर उन सभी कॉटन के बंडलों को खोलकर ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद बेंडिंग मशीन के कॉटन मैश होकर एक बड़े से टब में गिरता है। इस टब में पहले से ही कागज और पानी का पल्प बना होता है। इसमें कॉटन को मिक्स करने के कारण पेपर की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, जिससे नोट की लाइफ बढ़ जाती है। अच्छी तरह से कॉटन और पेपर को मिक्स किया जाता है और पानी को निकाल दिया जाता है। फिर इस मिक्स पेस्ट को रोलर मशीन में डाल दिया जाता है। वो रोलर मशीन इस पेपर को दबा दबा कर पतला कर देती है और पेपर बना देती है। इस पेपर को कई रोलरों के बीच में से होकर गुजारा जाता है, जिससे पेपर एकदम चिकना और ठोस बन जाता है और इस पेपर में मौजूद अतिरिक्त पानी भी मर जाता है। जब पेपर की शीट अच्छे से तैयार हो जाती है, तब इस पर बारी आती है वाटर मार्क डालने की। ये वही चीज है जब नोट को रोशनी में देखने पर गांधी जी की आउटलाइंस दिखाई देती हैं। ये सभी नोटों में होता है। ये वाटर मार्क डालने के लिए सभी शीट्स को एक रोलर में डाला जाता है और उस पर वाटर मार्क लगाया जाता है। पेपर इस रोलर से गुजरते समय हाई प्रेशर के कारण वो सतह ज्यादा ठोस हो जाती है और इस प्रकार सीट पर वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है। फिर इन सभी शीट्स को एक बड़े रोलर के माध्यम से बनाया जाता है। उसके बाद उस बड़े रोल की हुई शीट को चेक करने के लिए एक रोलर में लगाया जाता है, जिससे कि वो खराब पेपर को बाहर निकाल देता है और बाकी बचे हुए अच्छे पेपर को फिर से वो रोल बना देता है। जांच सही होने पर इस रोल को 3 भागों में काट दिया जाता है, ताकि वहां के मजदूरों को आसानी हो सके। इस प्रोसेस के बाद होलोग्राम को लगाया जाता है। ये वही होलोग्राम होता है जो नोट पर अलग अलग रंगों में चमकती है। होलोग्राम लगाने के लिए इस पेपर को एक रोलर में डाला जाता है और उस रोलर के द्वारा होलोग्राम लगाया जाता है। होलोग्राम को लगाने के लिए भी रोलर में प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, ताकि वो होलोग्राम सही से चिपक जाए और इस चिपकी हुई होलोग्राम की विजुअल इंस्पेक्शन की जाती है कि होलोग्राम स्ट्रिप कहीं गलत जगह तो ना चिपक जाए। अब इस पेपर में होलोग्राम अच्छी तरह से चिपक गई है। फिर इस बड़े रोल को प्रिंट के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। ये सारे काम मशीन ऑटोमेटिक करती है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि पेपर कैसे तैयार किया जाता है, और अब जानेंगे नोटों की प्रिंटिंग कैसे होती है। पेपर का वो कटा हुआ टुकड़ा अब प्रिंटिंग एरिया में भेजा जाता है। अब इसे प्रिंट करने के लिए इस टुकड़े को एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन को तैयार किया जाता है। प्रिंटर में अलग अलग पेस्ट को प्रिंटिंग के लिए डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मशीन को ऑन कर दिया जाता है। मशीन ऑन करते ही वो शीट आगे बढ़ने लगती है। प्रिंटिंग की पहली प्रोसेस होती है ऑफसेट प्रिंटिंग। इसमें पेपर को अलग अलग रंगों में प्रिंट किया जाता है। ये मशीन बहुत ही जल्दी पेपर को प्रिंट कर देती है। प्रिंट हो जाने के बाद इन पेपर्स को चेक किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि कहीं कोई पेपर मिस प्रिंट तो नहीं हो गया है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और इसके बाद इनकी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। आपने 2000 के नोट में देखा होगा, 2000 का नोट ग्रीन कलर में चमकीला पार्ट्स दिखाई देता है। ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग होता है। इसके बाद उस पेपर पर इंटरगिलो प्रिंटिंग की जाती है, जो नोट पर पैसे प्रिंट कर देती है। लगभग अब ये नोट पूरी तरीके से प्रिंट हो चुका है। पेपर पर सिर्फ नंबर डालना बाकी रह जाता है। अब ये पेपर नोट बन चुकी है। इसके बाद उस पेपर की कटिंग कर दी जाती है। ये सारा काम मशीनों द्वारा ऑटोमेटिक ही किया जाता है। फिर इन नोटों को गिनकर पैक कर लिया जाता है और इनको बड़े से डिब्बे में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कितना तो आसान है नोट छापना, और सरकार को ही अगर नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती है। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, है ना? सही कहा ना मैंने? शायद आप भी यही जरूर सोच रहे होंगे।
लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छपने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी और इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। अगर अपनी मर्जी से नोट छापे तो यही होगा। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी थैले भर भर कर नोट दुकान पर ले जाने पड़ते थे। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हो गया था। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहां महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीजों के दाम तो रोजाना डबल हो जाते थे। बाजार में रोजमर्रा के सामान मिलना बंद हो गए। यहाँ तक कि 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे थे। पिछले साल यहाँ महंगाई बढ़कर 1 करोड़ फीसदी हो चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे हालात हमारे यहाँ भी पैदा हों। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि नोटों को छापने के नियम क्या हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक ये तय करती है कि कब और कितने नोट छापने हैं। बीते 1 फरवरी को बजट में सरकार ने राजकोषीय ज्यादा रहने का अनुमान लगाया है। इस घाटे को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक नोट छापने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आरबीआई ने यह कह दिया कि बढ़ते राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक की अधिक नोट छापने की कोई योजना नहीं है। नोट की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास प्रेस में नोट छापे जाते हैं। सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की देखरेख में यहाँ नोटों की छपाई का काम किया जाता है। इसके अलावा 2 अन्य प्रेस कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यहाँ नोट की छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षा पेपर मिल है। यहीं से भारत की सभी 4 प्रेसों के लिए नोट बनने में इस्तेमाल होने वाली विशेष मुद्रा कागज की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काफी मात्रा में इन कागज का दूसरे देश में भी आयात किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फर्म की यूनिट सिक्पा में बनाई जाती है। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2.93 रुपए खर्च होते हैं। वहीं 500 रुपए की प्रिंटिंग पर कॉस्ट 2.94 रुपए और 2000 रुपए की लागत 3.54 रुपए बैठती है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष में 2018 में नोटों का सर्कुलेशन 18.03 लाख करोड़ रुपए था। वॉल्यूम टर्म में सर्कुलेशन में बैंक नोटों की संख्या 108.76 अरब रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह संख्या 102.4 अरब थी। दोस्तों, ये सब जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।